क्यों जगन्नाथ जी से पहले लगता है देवी बिमला को भोग। जगन्नाथ जी को भोग सभी पवित्र धामों में सबसे खास माना जाता है। पुरी में विष्णु जी के भोजन करने की मान्यता के कारण ही यहाँ महाभोग महाप्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। इस महाभोग को लेकर एक कथा प्रचलित है। भगवान जगन्नाथ जी की यानी विष्णु जी की भोग स्वयं लक्ष्मी जी बनाती थी। इस महाभोग को चखने के लिए नारद मुनि ने कई यत्न किए। आखिरकार एक बार उन्हें देवी लक्ष्मी के दिए वरदान से महाभोग चखने का अवसर प्राप्त हो ही गया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने उनसे कहा था कि महाभोग चखने की बात वो अपने तक ही रखें। देव श्री नारद थोड़ा सा प्रसाद अपने साथ लेकर वहां से चले गए। कैलाश पर महादेव, यमराज, इंद्र सहित समस्त देवतागण एक सभा के लिए उपस्थित हुए थे। देव श्री नारद भी वहां पहुंचे। गलती से उनके मुंह से जगन्नाथ जी के महाभोग चखने की बात निकल गई। ऐसे में भगवान महादेव ने भी उस प्रसाद का आनंद लिया। भोलेनाथ भोग ग्रहण करते ही प्रसन्न होकर तांडव करने लगे। कैलाश डगमगाने लगा। देवी पार्वती ने शिव की प्रसन्नता का कारण पूछा। तब उन्हें भी महाप्रसाद के बारे में जानकारी ज्ञात हुई। देवी पार्वती ने भी शिव जी से प्रसाद चखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन प्रसाद खत्म हो चुका था। इस पर पार्वती जी गुस्सा गईं और बोली कि आपने अकेले ही प्रसाद चख लिया, अब ये प्रसाद सारे संसार को मिलेगा। रूठी हुई देवी पार्वती शिव जी संग अपने के घर जगन्नाथ धाम पहुंच गईं और लक्ष्मी जी से कहा कि भाई इतने दिनों बाद मैं के आई हूँ, भोजन नहीं कराओगी। जगन्नाथ जी सारा माजरा समझ गए। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर कहा कि आपने महाभोग खुद तक ही क्यों सीमित रखा है। जगन्नाथ भगवान विष्णु ने कहा कि देवी लक्ष्मी के बने हाथ के भोग का प्रसाद पाने से सभी के कर्म सिद्धांत से विमुख हो सकते थे। इस कारण पाप पुण्य का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए मैंने इसे सीमित कर रखा था। लेकिन अब आप कहती हैं तो मैं इसे आज से ही सार्वजनिक करता हूँ। अब से जगन्नाथ के लिए जो भी महाभोग तैयार होगा वो पहले आपको ही समर्पित किया जाएगा, उसके बाद ही मैं इसे ग्रहण करूंगा। देवी, आप अपने भक्तों संतानों से विमल भाव से प्रेम करती हैं, इसीलिए आज से आप भी देवी बिमला के नाम से जगन्नाथ धाम में निवास करेंगी।